सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज चैनल डॉक्टर एकिराज अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज बहुत ही दुख की बात है कि पूरे भारत देश में उस मसीहा की मूर्ति टूटती है सबसे ज्यादा पैमाने पर, और सबसे ज्यादा लोग मानने वाले भी हैं। साथियों, ये अपार दुख की बात है कि उस मसीहा की मूर्ति टूटती है जिस मसीहा की वजह से अपना भारत देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान मिला, और जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत आज अपना भारत देश सुरक्षित महसूस कर रहा है और सभी को समानता का, शिक्षा का, स्वतंत्रता का अधिकार मिला। साथियों, लेकिन आज हर जगह बड़े पैमाने पर आप जाएंगे तो भारत के कोने कोने में अगर सबसे ज़्यादा मूर्ति टूटती है तो उसी मसीहा की टूटती है। साथियों, बहुत ही अफसोस की बात है, ऐसे मसीहा की मूर्ति टूटना हमारे देशवासियों के लिए शर्म की बात है। हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जैसा कि मैंने साथियों जिक्र किया और बता रहा हूं बार बार कि उस मसीहा की वजह से आज अपना भारत देश स्वतंत्र है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दल आज वोट बैलेंस अगर मांग रहे हैं तो बाबा साहेब के नाम पे मांगते हैं, कहते हैं मैं भीमवादी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं, जय 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 भीम। साथियों, और लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बाबा साहेब के नाम पर, जबकि सबसे गहरा विषय साथियों मंथन करने का विषय है, क्या हमारे भारत देश के लोग ऐसे हैं कि उस मसीहा की मूर्ति तोड़ना पेशा बन चुका है? हमारे देश के कानून व्यवस्था के लोग कहां हैं, जिस कानून व्यवस्था की वजह से अपना भारत देश चल रहा है, जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से जितनी कानून व्यवस्थाएं हैं सब चल रही हैं, लेकिन कानून के रखवाले या देश के जितने भी बड़े पद पर रहने वाले हैं वो लोग कहां हैं? आज देखिए साथियों, जहां भी आप जाइए तहां देखिए बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। क्या हम लोग भारतीय हैं? बाबा साहब का संविधान क्या यही सिखाता है? आज साथियों, मैं देख रहा हूं पूरे देश में अगर बाबा साहब की मूर्ति टूटती है तो सिर्फ उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आज भी लोगों के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अभी आप उदाहरण दीजिए, अभी देश के और जात के जो नेता हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, तो उनकी मूर्ति आप टूटते वक्त नहीं पाएंगे साथियों। लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति क्यों टूटती है? आज भी लोग ऊंच नीच की खाई मानते हैं, एक ऐसे मसीहा की मूर्ति टूटते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, शायद जो हाथ मूर्ति तोड़ते हैं उनको खुद सोचना चाहिए, गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि अगर बाबा साहेब की क्या कमी थी। बाबा साहेब जी ने कभी भी किसी के प्रति अन्याय की बात नहीं की, कभी किसी नागरिक के प्रति उन्होंने नहीं सोचा कि इसके साथ अन्याय हो। बाबा साहेब जी की लड़ाई जो है वो हमेशा चाहते थे कि समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, और किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं। साथियों, आंख से आंसू आ जाते हैं जब ये हालात देखते हैं कि हर जगह, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, और सबसे ज्यादा लोग जयंती भी मनाते हैं और सबसे ज्यादा माला भी पहनाते हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ति भी तोड़ते हैं। आंख से साथियों आंसू आ जाते हैं कि उस मसीहा की मूर्ति तोड़ते हैं। आखिर हमारा भारत देश कब सुधरेगा? आखिर हमारा भारत देश से जात पात, ऊंच नीच जैसी कुरीतियां कब जाएंगे? साथियों, आजादी के इतने साल, 1947 से आजाद हुआ भारत देश, और भारतीय संविधान 1950 को जो सौंपा गया, 1950 से पूर्ण स्वतंत्रता मिली, इसके बावजूद हमारा भारत देश वहीं का वहीं है, वही जातीयता, वही भेदभाव, वही ऊंच नीच। साथियों, ऐसा रहेगा तो क्या भारत देश हमारा विकसित देश हो पाएगा? तो मेरा यही कहना है सभी साथियों से कि जातिवादिता को भुलाकर, ऊंच नीच की खाई को भुलाकर बाबा साहेब के कर्ज को समझिए। बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुषों ने इस देश के लिए योगदान किया है, उनके विचारों को समझिए। जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं, उनके लिए मेरा कहना है साथियों, आप लोग भारतीय हो,
अगर आप लोगों को भारतीय कहने का हक मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, तो वो संविधान के तहत साथियों मिल रहा है। और संविधान के तहत मिल रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि अगर हम उस संविधान के तहत स्वतंत्रता पा रहे हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, तो क्या बाबा साहेब जी ने क्या अकेले किसी के लिए काम किया? नहीं साथी। तो आज से उनको सोचना चाहिए कि अगर बाबा साहेब जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं तो उससे पहले बाबा साहेब जी के बारे में जाने। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहेब राम को नहीं मानते थे, बाबा साहेब कृष्ण को नहीं मानते थे, बाबा साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते थे। हाँ, बाबा साहेब को लगा था, उन्होंने सर्च किया था, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य के व्यक्तित्व के थे, वो अग्रगामी थे और शास्त्री थे, वैज्ञानिक रास्ते के चुनने वाले थे। तो उनको लगा था कि ये सब पाखंड है, ये सब आडंबर, इसमें मकड़जाल में देश फैला हुआ है, इसलिए बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो इससे किसी भी व्यक्ति के अंदर आहत नहीं होना चाहिए भावना को, और सोचना चाहिए। अगर कोई किसी को कह दे नहीं भाई ये गोबर से पैदा हो गया है, ये मेढक से पैदा हो गया है, तो बाबा साहेब जो है शिक्षित व्यक्ति थे, वो कैसे मानते ये चीज? किसी ने कह दिया कि चार मुख था, तो बाबा साहेब मान लें? इस वजह से अगर आप उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो ये गलत है। आप भी तर्क की कसौटी पर देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो यही मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि अगर हम लोग भारतीय हैं और विज्ञान पे चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को बाबा साहब की मूर्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और जातिगत व्यवस्था को खत्म करनी चाहिए। मेरे साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को अपना सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर ए के राज, अंबेडकर नगर की धरती से।